अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम गाज़ एलिमिनेशन मेथड को या मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम इसको यूज़ करके किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान मेथड है और ये हमारे पास मैट्रिसेस का एक एप्लीकेशन भी है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका आर्गुमेंट मैट्रिक्स लेंगे। आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है? जो वेरिएबल है हमारे पास उसके कोएफिशिएंट्स हमने लिखने हैं और जो इक्वलिटी के दूसरे साइड हमारे पास नंबर है 4 2 0 उसको हमारे पास C4 में या कॉलम 4 में लिखना है। तो ये हमारे पास गिवन सिस्टम का आर्गुमेंट मैट्रिक्स हुआ। अब हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो ये अगर आप देखें तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में मौजूद नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म ये कहता है कि आपके पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो होता है उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट से ज़ीरो की तादाद रो बाई रो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो यह अगर आप देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से ज़ीरो की तादाद पहले क्या है, वो ज़ीरो है। इसी तरह इसमें भी ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इससे आगे कोई ज़ीरो नहीं है, यानी ज़ीरो की तादाद बिफोर वो ज़ीरो है। इसी तरह इसमें भी। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के लिए हम रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दो रो वन को R2 से इंटरचेंज किया। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में आया 1 - 2 1 2 और इसी तरह ये R2 और 1 में इंटरचेंज हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को ज़ीरो करेंगे। तो इसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ चूँकि मैं R2 में चेंज करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ R2 लिखा हुआ है। और इसी तरह मैंने माइनस रो वन को क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्टेंट रो हमारे पास है उसके इसके साथ ऐड किया, R2 के साथ ऐड किया। तो ये हमारे पास 2 और इसी तरह -2 तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 2 और इसी तरह -2 तो वो +4 हुआ और 4 को 2 के साथ ऐड करने से हमारे पास 6 हुआ। सॉरी, यहाँ इसी तरह -3 और ये हमारे पास -1 था। यहाँ मैंने R2 को R1 के साथ -2 को मल्टीप्लाई किया तो ये -3 हुआ और इसी तरह ये 4 और -2 के 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 - 4 ये 0 के बराबर हुआ। R3 में कोई चेंज नहीं है, ये हमारे पास रिमेनिंग आया। अब हम क्या करेंगे, इस R3 में जो एलिमेंट्स है इसको भी ज़ीरो करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट्स है इसको ज़ीरो करेंगे। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम R3 में चेंज करेंगे और -R1 इसके साथ ऐड करेंगे। तो -R1 इसके साथ ऐड करने से जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, अगर आप यहाँ देखिए तो ये 1 और -1 ये 0 के बराबर हुआ। इसी तरह ये 1 और -2 ये 3 के बराबर हुआ, क्योंकि -2 से मैंने यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो जाएगा और 2 1 के साथ ऐड करने से 3 हुआ। इसी तरह ये 0 है और यहाँ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 - 1 ये -1 के बराबर हुआ। और इसी तरह ये 0 और -1 से यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो गया और ये इस तरह हमारे पास -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के लिए इस टर्म को भी ज़ीरो करेंगे ताकि रो बाई रो ज़ीरो की तादाद हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से। अगर आप देखिए तो यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से ज़ीरो की तादाद 0 है। यहाँ अगर आप सेकंड रो में देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और इसी तरह फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से आगे 0 की तादाद 1 है। तो यहाँ भी ये होना चाहिए कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से वो इस रो में 0 की तादाद वो क्या आ जाए, कम से कम 2 आ जाए। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म में हुआ। इसको क्या करेंगे, ज़ीरो करने के लिए हम इसके साथ R3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह R2 को -R2 को इसके साथ ऐड करेंगे। तो इसके ऐड करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया तो ये 6 हुआ था -2 की मल्टीप्लाई से और इसी तरह 6 - 6 ये 0 के बराबर हुआ। ये -2 के बराबर था और ये माइनस और माइनस ये 3 तो 2 - 3 2 -2 + 3 ये 1 के बराबर हो। इसी तरह ये -4 के बराबर हुआ। तो अब हम इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो आपने क्या लिखना है, x1 इसी तरह ये कोएफिशिएंट्स -2x2 इसी तरह ये कोएफिशिएंट्स तो +x3 और इसी तरह ये जो इक्वलिटी के दूसरे साइड पे नंबर है ये 2 के बराबर हुआ। इसी तरह 6x2 - x3 और इसी तरह = 0 और इसी तरह हमारे पास x3 = -4। तो यह हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई x3
वो -4 के बराबर है। इस x3 को आप इसमें पुट करें और x2 के लिए आप वैल्यू को फाइंड करें तो हमारे पास -2 के बराबर आता है। और इसी तरह x2 की वैल्यू को और x3 की वैल्यू को इसमें पुट करें तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी और हमारे पास क्या हुआ 2 है। तो ये मेथड ऑफ एक्लान फॉर्म था या गाज एलिमिनेशन मेथड था जिसको हमने यूज़ करके किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।